हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 52 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्प्लिट योर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। के आपने अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के अंदर किस तरीके से तोड़ना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर असलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के अंदर किस तरीके से तोड़ना है। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर अभी आप लोग देख रहे हैं कि एमएस वर्ड के ऊपर मैंने एक पेपर के ऊपर काफी ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं मेरे पेज पे काफी ज्यादा टेक्स्ट है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जितना भी मेरा टेक्स्ट है ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए। अभी आपका जो एमएस वर्ड है ये डिफॉल्ट 1 कॉलम पर सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूं कि ये 2 कॉलम्स पर कन्वर्ट हो जाए। मेरा ये टेक्स्ट सारा हेडिंग जो है मेरी इसको छोड़कर, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं इसके डाउन से लेकर जहां पर ये एंड हो रहा है इसके डाउन से लेकर इसको टॉप तक सिलेक्ट कर लूंगा अपने पैराग्राफ को। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं सबसे पहले लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा उसके बाद यहां पर एक जगह पर आपको मिलेगा कॉलम्स। यहां पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शंस आएंगे। नंबर 1, नंबर 2। अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 2 पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स के अंदर टूट चुका है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर औकात न्यूज़पेपर एंड बुक्स में देखा होगा इस तरीके से टेक्स्ट को लिखा हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम्स के अंदर तोड़ा है। अब मैं कंट्रोल और Z दबाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब मैं आपको आपके टेक्स्ट को 3 कॉलम्स में तोड़कर दिखाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वापस लेआउट में आऊंगा, कॉलम्स पे क्लिक करूंगा। पहले मैंने 2 कॉलम्स में तोड़ा था, अब मैं 3 कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को तोड़ता हूं। ये देखें, अब मैंने अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम्स के अंदर तोड़ लिया है। पहले मैंने 2 कॉलम्स में तोड़ा और अब मैंने अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं वापसी कंट्रोल Z करता हूं और यहां से लेआउट में वापस आता हूं। यहां से मैं कॉलम्स पर दोबारा से क्लिक करता हूं और यहां से मैं लेफ्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। पहले हमने 2 कॉलम्स में तोड़ा, फिर हमने 3 कॉलम्स में तोड़ा। अब मैं लेफ्ट कॉलम पर तोड़ता हूं। लेफ्ट कॉलम से मुराद है कि लेफ्ट वाली साइड पर आपका जो टेक्स्ट है वो कम होगा और राइट वाली जो साइड है इसके ऊपर आपका टेक्स्ट ज्यादा होगा। तो मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट साइड है यहां पर आपका टेक्स्ट है ये कम है और आपकी जो राइट साइड है यहां पर आपका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं वापसी कंट्रोल Z करता हूं और दोबारा से कॉलम्स में आ जाता हूं और उसके बाद मैं यहां से राइट वाला ऑप्शन चूज करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्स्ट जो है वो ज्यादा है और राइट साइड के ऊपर जो टेक्स्ट की मिकदार है वो कम है। मैं वापसी कंट्रोल Z करता हूं और वापस आ जाता हूं। फ्रेंड्स, ये तो था कुछ कस्टम्स कॉलम्स, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉलम्स में इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से तोड़ना है। सबसे पहले आप कॉलम्स में आएंगे, यहां से मोर कॉलम्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोर कॉलम्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक कॉलम बॉक्स खुलेगा और यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉलम को सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर दिया गया है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट। ठीक है। अब यहां से मैं नीचे देखें एक जगह पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉलम। मुझे 1 2 3 4 5 या 6 कॉलम में मुझे अपने टेक्स्ट को तोड़ना है तो मैं किस तरीके से तोड़ूंगा। मैंने यहां पर 6 कॉलम रखा और ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो आपका जितना भी टेक्स्ट था वो कितने कॉलम्स में टूट चुका है। वो 6 कॉलम में। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 में वापसी कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा से कॉलम के ऑप्शन में आता हूं और मोर कॉलम्स पर क्लिक करता हूं। अब यहां पे मैं जस्ट एंड जस्ट 5 कॉलम्स ले लेता हूं। 1 2 3 4 या 4 कॉलम्स ले लेता हूं। जैसे ही मैंने 4 कॉलम्स ले लिया उसके नीचे आप एक जगह पर देखेंगे आप विद और स्पेसिंग को यहां से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक। विद से मुराद ये होती है कि इसकी जो लंबाई वगैरह, ये देखें जैसे आप इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से आपका कॉलम एडजस्ट होगा। तो लिहाजा मैं यहां पर ओके करता हूं तो अब देखें आपका जो कॉलम है
वो 4 उसके अंदर डिवाइड हो चुका है। फ्रेंड्स मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूं। फ्रेंड्स अभी तक तो हम लोगों ने सीखा कि आपने अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के अंदर किस तरीके से तोड़ना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, आप लोगों ने पूरा टेक्स्ट यानी कि जो पूरा टेक्स्ट है इसको नहीं तोड़ना, किसी पैराग्राफ को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, किसी को 3 में करना है, किसी को 4 में करना है, तो किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स मैं यहां से बाहर क्लिक करता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर 1 2 3 4 पैराग्राफ हैं, इसमें से इस सेकंड वाले पैराग्राफ को आप 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप इस कॉलम को इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम में आएंगे। कॉलम में आने के बाद अगर आपने इसको 2 कॉलम्स में तोड़ना है तो आप यहां पर 2 कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका कॉलम है, आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स पे डिवाइड हो चुका है। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल J, देखें बिल्कुल आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो चुका है। अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं, आप इस पूरे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के साथ होम में आए और यहां से अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कलर भी दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से नीचे एक पैराग्राफ है ये वाला मेरे पास, मैं इसको छोड़ देता हूं और इस पैराग्राफ को मुझे तीन उसमें टेक्स्ट में कॉपी करना है। 3 मुझे बॉक्स चाहिए, उससे पहले मैं कॉपी निकालकर नीचे इंटर मारता हूं और एक पैराग्राफ और इंटर कर लेता हूं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है मुझे इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैं लेआउट में आऊंगा। लेआउट में आने के बाद कॉलम्स में जाऊंगा और यहां से 3 कॉलम्स के ऊपर मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है पहले 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हुआ था और अब ये वाला जो टेक्स्ट है आपका 3 कॉलम्स पर कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसके ऊपर भी ग्रे कलर कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए ताकि वाजिया नजर आए। ये देखें ऊपर वाला कॉलम 2 में और नीचे वाला आपके पास 3 में। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहां पर एक पैराग्राफ कॉपी करता हूं और यहां पे नीचे आकर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देता हूं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है मेरा, ये वाला पैराग्राफ मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ में जो राइट साइड पे टेक्स्ट है वो ज्यादा हो और लेफ्ट साइड पे कम हो, तो वही सेम प्रोसेस मैं लेआउट में आऊंगा, कॉलम्स पे क्लिक करूंगा, राइट वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो ये अब आप चेक कर लें कि यहां पर आपके पास राइट साइड पे जो टेक्स्ट है वो कम है और जो लेफ्ट साइड पे आपके पास टेक्स्ट है वो ज्यादा है। ये देखें जो लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है ये ज्यादा है और जो राइट साइड पे टेक्स्ट है ये कम है। इसी तरीके से आप राइट साइड पे टेक्स्ट को ज्यादा कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट को कम कर सकते हैं आसानी के साथ। फ्रेंड्स ये जो चीजें हैं बेसिकली इस्तेमाल होती हैं आपकी बुक्स के अंदर, कॉलम के अंदर टेक्स्ट को क्रिएट करने का यही सबसे आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आप लोगों ने इसी तरीके से मुझे एक प्रोजेक्ट बनाकर देना है जिसमें आप लोगों ने काफी ज्यादा टेक्स्ट लिखना है और अपने पैराग्राफ को डिफरेंट कॉलम्स के अंदर मुझे तोड़कर दिखाना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।